जो है HTML की वो है फॉर्म कंट्रोल के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फॉर्म कंट्रोल के बारे में, ये आपको इम्पोर्टेंट है। तो हियर इज टुडेज लेक्चर कंटेंट फॉर्म कंट्रोल। HTML, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्म कंट्रोल के बारे में। ठीक है, तो फॉर्म कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जब भी हमें कोई इनपुट देना है हमारे HTML पेज के थ्रू, ओके, तो जो भी हमारा वेब पेज है उसको हमें कुछ इनपुट देना है, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए वाले होते हैं। ओके, तो उसी को हम फॉर्म कंट्रोल बोला जाता है। मतलब टैग होते हैं, HTML एलिमेंट होते हैं कि जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं किसको, हमारे HTML पेज को। तो ये इंटरेक्टिव वेब पेज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इंटरेक्टिव वेब पेज का मतलब क्या है कि हम वेब पेज के अंदर कोई फंक्शनलिटी बनाते हैं, जैसे कुछ इनपुट देते हैं, कुछ बटन पे क्लिक करके कुछ एक्शन परफॉर्म होती है, समथिंग और पेज HTML पेज एक्शन परफॉर्म करता है, कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, उसी को हम बोलते हैं इंटरैक्टिव वेब पेज। ओके, तो जैसे भी हम इंटरैक्टिव वेब पेज बनाते हैं तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें इनपुट देना पड़ता है डायनामिकली, और इनपुट जो आउटपुट है वो लेना पड़ता है। तो यहाँ पे इनपुट देने के लिए जो भी टैग्स दिए वाले होते हैं उसी को बोला जाता है फॉर्म कंट्रोल बोला जाता है। ठीक है, तो हम फॉर्म कंट्रोल अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स। ओके, हॅलो सर. हाँ यस सर त्या टॅबवर घ्या ना सर. आधी टॅबवर घ्या ना सर, आधी थेरी एक्सप्लेन करा, त्यानंतर प्रॅक्टिकल आमचं आम्ही करून बघतो. यहाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको टैब की ज़रूरत है कोई। ये सिंपल है, कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं, HTML की बहुत आसान है। ठीक है, तो पहले देखो, ये समझ में आएगा आपके, इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो फॉर्म कंट्रोल का सिंपल मीनिंग यही होता है कि हम इनपुट देते हैं हमारे HTML पेज को वाया किसी कंट्रोल के। कंट्रोल मतलब कोई HTML टैग होते हैं जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं हमारे HTML पेज को, ताकि हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, तो जो भी हमारा HTML का पेज होता है उसे हम इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं विद यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, तो इसके लिए हमें कुछ इनपुट तो देना पड़ेगा ताकि हमारा पेज कुछ एक्शन परफॉर्म कर सके। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें करनी है तो आपको फॉर्म कंट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉर्म कंट्रोल के अंदर यहाँ पे आता है जैसे कि टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, टेक्स्ट इनपुट। अब टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल जो है, तो यहाँ पे ये जो होता है ये कि हमें कुछ टेक्स्ट इनपुट देना है HTML के अंदर। ओके, तो हम टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है, यहाँ पे इनपुट टैग है, यहाँ पे इनपुट, और उसका ये एट्रीब्यूट है टाइप, और इक्वल टू यहाँ पे टेक्स्ट। ओके, तो ये जो टैग है, हमें इस तरह का टैग अगर यूज करते हैं तो ये हमें इनपुट कंट्रोल बना के देगा, और जिसके अंदर हम इनपुट दे सकते हैं। ओके, तो ये इनपुट, ये टैग का नाम है, HTML एलिमेंट है, ये टाइप जो है उसका एट्रीब्यूट है। ओके, और इसकी ये वैल्यू है। तो ये एट्रीब्यूट जो होता है वो कुछ ना कुछ वैल्यू लेता है, और बेस्ड ऑन दैट वैल्यू वो अपना बिहेवियर चेंज करता है। ठीक है, तो चलो अभी इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाना चाहूँगा, यहाँ पे ये टर्मिनल पे आ चुका है, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, अभी इसको मैं राइट बटन क्लिक करके ओपन करूंगा VS कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, तो ये मेरा VS कोड फाइल है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे index.html, ठीक है, तो ध्यान में रखना है एक्सटेंशन HTML आपका रखना है यहाँ पे। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे HTML देना है, ये HTML5 सेलेक्ट करना है, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा टेम्पलेट बना के देगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है वीडियो के अंदर। ठीक है, अब ये जो बॉडी टैग है इसी के अंदर आपको कोड करना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक मैसेज देना है, तो मैं H1 टैग का इस्तेमाल करूँगा हेडिंग के लिए, वेलकम इन HTML। ठीक है, वेलकम इन HTML। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है। ओके, यहाँ पे
ठीक है। तो मैं अभी इसको रन करना है तो कैसे रन करेंगे, यहाँ पे जाना है राइट बटन क्लिक करके और मैं अदर ब्राउज़र में क्रोम को सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। तो ये आ गया मेरा वेब पेज, यहाँ पे इस तरीके से ये मेरा वेब पेज है और ये वेब पेज के अंदर ये मेरा मैसेज आ चुका है, ठीक है। अब राइट नाउ यहाँ पे अभी मुझे टेक्स्ट बॉक्स लेना है कुछ इनपुट देने के लिए, तो हमें क्या करना है, इनपुट यूज़ करना है, इनपुट यहाँ पे। तो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो यहाँ पे एक एरर दिखाता है, ये क्या बोलते हैं, फॉर्म एलिमेंट मस्ट हैव अ लेबल एलिमेंट हैज़ नो टाइटल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप इसको टाइटल आपको देना पड़ेगा, टाइटल जैसे कि इसको टाइटल मैं दे दूँगा, मुझे यूज़र नेम लेना है तो यूज़र नेम, ठीक है। ये मैंने टाइटल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इनपुट है, ये HTML एलिमेंट है और इसको आपको टाइटल एक देना है, टाइटल प्रॉपर इसका एट्रीब्यूट है, इसकी कोई वैल्यू देना है और उसके बाद टाइप आपको टेक्स्ट देना है, ठीक है। और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब ये खुद को ही इसको क्लोज करना है, ठीक है। तो इतना आप टैग ले लोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या करेगा, इसको रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो आप इस तरीके से क्या करोगे, इनपुट दे दोगे, ठीक है। इस तरीके से इनपुट आप दे सकते हो, ठीक है। तो अभी ये हो गया आपका इनपुट टेक्स्ट कंट्रोल। तो थोड़ा टेक्स्ट कंट्रोल के बारे में मैं आपको और भी थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि ये ज़रूरी होता है आपके लाइव एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, ठीक है। तो हियर एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जो भी हम टैग लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इनपुट टैग को टाइटल देना ज़रूरी है और यहाँ पे ये सबसे मेन होता है टाइप टेक्स्ट देना। फिर आप इसको एक आईडी देना है, आपको ये आईडी यूनिक होना चाहिए ताकि जो भी HTML एलिमेंट्स आप लेते हो आपके पूरे थ्रू आउट दिस पेज, तो सबका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है, नहीं दिए तो भी चलता है लेकिन आईडी देना ज़रूरी है। तो मैं ये यूज़र नेम के लिए ले रहा हूँ तो मैं इसको यूज़र नेम ही आईडी देना चाहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ चुका है। तो इसके अंदर हम इनपुट दे सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हम टेक्स्ट बॉक्स के कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट के बारे में देखेंगे हम यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है कि टेक्स्ट बॉक्स जैसे भी ये दिखता है तो मुझे इसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिस्प्ले करनी है, ओके। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो यहाँ पे हमें उसको क्या करना है, उसका वैल्यू एट्रीब्यूट है। अभी वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर मैं दे दूँगा वेलकम, यू नो, एंटर यूज़र नेम, एंटर योर यूज़र नेम, ठीक है। तो मैंने ये मैसेज दिया है। तो यहाँ पे ये आपको दो ही चीज़ ध्यान में रखना है, ये टैग का नाम क्या है, ये क्या एक्शन करता है और उसके एट्रीब्यूट है, कौन सा एट्रीब्यूट के क्या इफेक्ट होता है और उसकी क्या पॉसिबल वैल्यू है, यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो HTML में जब भी आप काम करते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है टैग नेम, सबसे पहले इट्स फंक्शन, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसके टाइप, इसके एट्रीब्यूट कौन से है, ओके। पॉसिबल वैल्यूज, एट्रीब्यूट की कौन सी वैल्यू है एंड इट्स बिहेवियर, अलग अलग वैल्यू पे। तो आपको ये जो चीज़ें है, ये 5 चीज़ों के ऊपर खाली फोकस करना है। ये फॉर्मूला है HTML के अंदर आपको अच्छी तरीके से काम करने के लिए। तो टैग नेम कौन सा है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके कौन से एट्रीब्यूट है, उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या है और हर एक पॉसिबल वैल्यू का अलग अलग बिहेवियर होता है वो किस तरीके से। इतना आपको समझ में आया तो आप HTML में मास्टर हो चुके हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो यहाँ पे टैग नेम क्या है हमारा, ये इनपुट है, उसका फंक्शन क्या है, इट डिस्प्ले द टेक्स्ट बॉक्स, ओके। इसके एट्रीब्यूट कौन से हैं, तो यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट देखा है, वैल्यू एट्रीब्यूट है इसका, टाइटल एट्रीब्यूट है इसका, उसके बाद है आईडी एट्रीब्यूट है, टाइप एट्रीब्यूट है इसका, ठीक है। और ये पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है एट्रीब्यूट की, तो जैसे कि टाइटल की पॉसिबल वैल्यू कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, आईडी की पॉसिबल वैल्यू कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट है इसकी भी कोई पॉसिबल वैल्यू कोई भी टेक्स्ट हम दे सकते हैं। तो और यहाँ पे टाइप जो है इसकी पॉसिबल वैल्यू अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट है, पासवर्ड है, अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इट्स बिहेवियर, तो यहाँ पे अगर आप इसका जो बिहेवियर है, जैसे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट है, मैं इसको पासवर्ड करूँगा तो ये पासवर्ड दिखाएगा, फाइल करूँगा तो फाइल दिखाएगा। तो अलग अलग तरीके से इसका बिहेवियर चेंज होता है बेस्ड ऑन इट्स पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो चलो मुझे यहाँ पे ये वैल्यू एट्रीब्यूट मैं अगर देता हूँ, इसके अंदर कुछ वैल्यू देता हूँ तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे देखो ये वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। तो आप इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हो या बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखानी है। तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट लेके उसकी वैल्यू
एट्रीब्यूट है ये वैल्यू, उसको वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, राइट नाउ अभी हम उसकी और एक प्रॉपर्टी देखेंगे, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, ठीक है। अब प्लेस होल्डर का मतलब यह क्या है कि ये यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहूँगा यहाँ पे, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर जैसे कि मैं ऑलरेडी यूज़र नेम देना चाहूँगा यहाँ पे @gmail.com। ठीक है, ये मैंने वैल्यू दे दी इसकी पॉसिबल वैल्यू। तो जैसे भी मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, जैसे भी रन करूँगा तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी है तो कोई तो भी इसके अंदर नाम दिखना चाहिए, तो इसके लिए हम उसको प्लेस होल्डर दे देंगे, एंटर योर यूज़र नेम, एंटर योर यूज़र नेम। ठीक है, ये प्लेस होल्डर दे दिया। तो यहाँ पे जैसे भी मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोड लाइन्स आ गई। अब मैं इसको अगर रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो प्लेस होल्डर क्या आया है, एंटर योर यूज़र नेम। तो फिर मैं यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करूँगा तो वो प्लेस होल्डर चला जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ये टेक्स्ट बॉक्स किस काम के लिए आपने यूज़ किया है, इसका मेन पर्पज़ क्या है, और इसके अंदर कौन सी वैल्यू यूज़र के थ्रू एंटर करनी है, ये यूज़र को इंटीमेशन देने के लिए यहाँ पे प्लेस होल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन देना है कि मुझे ये जो मेरा इनपुट बॉक्स है इसके अंदर इतनी ही कैरेक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे मैक्स लेंथ, एक मैक्स लेंथ नाम की प्रॉपर्टी है और इसकी जो वैल्यू है एक नंबर है जैसे कि 10। तो मुझे इसके अंदर सिर्फ 10 कैरेक्टर ही अलाउड करना है, 10 के आगे इसके अंदर कैरेक्टर आने नहीं चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 10 कैरेक्टर इसके आगे ये एंटर ही नहीं होगा, सिर्फ 10 कैरेक्टर ही ये अलाउ करेगा। ठीक है, तो ये वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ पे 10 कैरेक्टर तक ही क्या कर सकते हो, वैल्यू उसके अंदर रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें करनी है तो आपको उसका एट्रीब्यूट कौन सा देना पड़ेगा, मैक्स लेंथ इक्वल टू जो भी लेंथ देनी है आपको वो लेंथ आप उसकी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी अगर आपको लगता है कि आपका टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे भी इसको आप सबमिट करोगे डेटा को सर्वर को, तो इसकी वैल्यू एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंडेटरी जो फील्ड होती है मतलब कंपलसरी, जिसको हम क्या करते हैं स्टार लगाते हैं इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे स्टार लगाना चाहूँगा, यहाँ पे इस तरीके से स्टार। ठीक है, कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पे स्टार लगा तो यहाँ पे ऐसा स्टार आता है। ओके, तो स्टार का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ कंपलसरी, रेड लाइन में आता है स्टार। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको रेड लाइन देना चाहूँगा स्टार को, जैसे कि मैं आपको इसको एक टैग के अंदर लेना पड़ेगा। एक स्पैन टैग लिया है मैंने, और ये स्पैन टैग /span क्लोज, और इसके अंदर थोड़ा CSS दे दूंगा मैं, स्टाइल कलर रेड। ठीक है, कंट्रोल एस, और यहाँ पे जैसे भी इसको रन करेंगे तो ये रेड कलर में आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे ये फील्ड रिक्वायर करनी है, मतलब इसके अंदर डेटा सबमिट करने से पहले डेटा होना भी चाहिए। ओके, तो डेटा इसके अंदर होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको रिक्वायर करना है, रिक्वायर्ड लगाना है खाली। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको रिक्वायर्ड लगाएंगे तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे ये, तो ये जब भी हम फॉर्म टैग लेंगे और उसको सबमिट करना चाहेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा आपको एंटर वैल्यू करके। ठीक है, तो मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, अभी इसको हम नहीं दे सकते। ओके, हियर सो आपको कभी कभी क्या करना है कि ये जो इनपुट बॉक्स है इसको रीड ओनली बनाना है, मतलब इसकी वैल्यू आप रीड कर सकते हो यहाँ पे। ओके, मतलब इसके अंदर कोई डेटा आप नहीं रख सकते, लेकिन इसका डेटा आप कॉपी कर सकते हो या फिर इसको सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ें आपको करनी है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट देना है यहाँ पे रीड ओनली, कंट्रोल एस करेंगे तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है यहाँ पे ये वैल्यू आप रिमूव नहीं कर सकते, खाली सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा कुछ रिमूव नहीं कर सकते या फिर इसको कुछ नहीं कर सकते, डेटा एंटर कर ही नहीं सकते इसके अंदर। तो ये हो गया आपका रीड ओनली। तो आप ये टेक्स्ट बॉक्स को रीड ओनली भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रीड ओनली का पर्पज ये होता है कि इसका टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो और कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर कोई इनपुट दे नहीं सकते। तो ये जो उसका एट्रीब्यूट है रीड ओनली, ये रीड ओनली एट्रीब्यूट अगर यूज करोगे तो इसका बिहेवियर क्या होगा, इस तरीके से बिहेवियर होगा इसका। ठीक है ना, उसके बाद है डिजेबल। ओके, सो हियर
अगर मुझे क्या करना है, ये फॉर्म कंट्रोल लिया, इसको डिजेबल करना है, मतलब इसके अंदर ना डेटा सेलेक्ट कर सकते हो, ना इंसर्ट कर सकते हो, ना फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका डेटा सर्वर को नहीं भेजना है मुझे, तो मैं इसको डिजेबल भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको लगाना है डिजेबल, ठीक है। तो जैसे भी आप इसको डिजेबल लगाओगे यहाँ पे, और डिजेबल लगाने के बाद रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये डिजेबल हो गया। तो यहाँ पे डेटा इसका सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसको सबमिट करने के बाद ये जो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका डेटा सर्वर को नहीं जाएगा, ठीक है। और आप इसके अंदर कुछ डेटा भी नहीं रख सकते, ये कंट्रोल डिजेबल हो गया, मतलब इसका डेटा सर्वर को आप पास नहीं कर सकते। तो आप इस तरीके से डिजेबल कंट्रोल बना के भी रख सकते हो, जस्ट ओनली टू डिस्प्ले द डेटा। ओके, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स को अलग अलग एट्रीब्यूट के जरिए उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हो अब, ठीक है। सो हियर उसके बाद है यहाँ पे मिनिमम लेंथ, कि आपको यहाँ पे कम से कम कितने कैरेक्टर चाहिए, ओके, और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है मैक्सिमम 10 कैरेक्टर लेना चाहिए, और उसके अंदर मिनिमम कैरेक्टर 5 होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसको अगर इस तरीके से हम देते हैं, मैं यहाँ पे डिजिबल और रीड ओनली निकाल देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एस, ठीक है। तो ये फॉर्म कंट्रोल है, इसके अंदर मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 कैरेक्टर होने चाहिए, ओके। और ये कब होगा, जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तब जाके ये एरर डिस्प्ले करेगा आपको, अगर मिनिमम कैरेक्टर आपने 5 नहीं दिए, ओके, और मैक्सिमम कैरेक्टर तो लेगा, उसके ज़्यादा लेगा ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की ये प्रॉपर्टी इसको आप इसको ये जो एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट देके आप उसको क्या कर सकते हो, उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हो, ठीक है। नाउ हियर ठीक है, अब ना ये हो गया। अभी इसका ये HTML का जो टैग है यहाँ पे, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी देखी है, सारी चीज़ें देखी है कि HTML का जो इनपुट टैग है ये इनपुट टैग जो फॉर्म कंट्रोल, तो किस तरीके से ये वर्क होता है और इसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर कंपनी में आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो इस तरीके से, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें देके, ओके, मतलब उसका अलग अलग बिहेवियर चेंज करके, ठीक है। तो अंडरस्टूड कंसेप्ट ऑफ टेक्स्ट एलिमेंट, कंसेप्ट समझ में आया? यस। अच्छी तरीके से दीपक? यस सर। लगता है टैब की ज़रूरत है इसको? नहीं सर। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके, सो नाउ अभी हम नेक्स्ट कंट्रोल देखेंगे, ठीक है।